हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अब एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो पेपर लीक नहीं हुआ करेंगे। अब एनटीए ऐसा क्या करने जा रहा है आज की इस वीडियो में समझेंगे, बिकॉज एनटीए की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के फ्री रिसोर्सेज क्या हैं जिसको आप यूज करते हुए स्टडी कर सकते हो। आप मेक श्योर करें इन वीडियोस को गो थ्रू करें, चैनल पर विजिट करके। ये दोनों वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है अपकमिंग सेशन के लिए। तो गाइस देखो, एनटीए ने एक नई मुहिम चलाई है, बिल्ड न्यू एनटीए। ये एनटीए का ऑफिशियल लिंक्डइन प्रोफाइल है और यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या करने वाले हैं ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में हम। तो गाइस देखो, इन्होंने मेंशन किया है एवरी ईयर मोर देन 1 करोड़ यंग इंडियंस टेक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन। तो टोटल जो है 1 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं सभी एग्जाम से मिला करके। their futures the their futures, the college they attend, the career they enter, the life they build depend on the integrity, fairness and quality of what we deliver on examination day। ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपने स्टडी की, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब आपको सिर्फ नेट एग्जाम देना है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सोचो वो एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लाइफ में, जिस दिन नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इन्होंने बोला है कि वो सच में दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस दिन को और अच्छा बनाने के लिए लीक ना हो पेपर, उसके लिए हमने कदम उठाए हैं। अब वो क्या है, देखो लिखा हुआ है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टेक वेरी सीरियसली एंड इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर रीबिल्डिंग एनटीए टू बी वर्दी ऑफ। खैर अभी तक तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट अब जो बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं चीजों को, ताकि फिर से एनटीए के अंदर जो एनटीए को लेकर के रिलायबिलिटी बनी हुई लोगों के अंदर वो बनी रहे। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या करने जा रहे हैं अब ये, वी आर हायरिंग 4 सीनियर लीडरशिप रोल्स एंड वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट इंडिया हैज टू ऑफर। इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है जो उन रोल के लिए एलिजिबल है। तो जो 4 बड़े सीनियर लीडरशिप रोल्स होते हैं उसके लिए एनटीए ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो अपकमिंग एग्जाम में इस चीज का जो है फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। देखो, प्रोफेसर के राधा कृष्णन के अंडर जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उनकी रिकमेंडेशन भी थी ये। एनटीए इज अंडरगोइंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग इन इट्स हिस्ट्री अक्रॉस एकेडमिक rigor, technology, security, operations, and governance. We are rebuilding the agency to serve crores of candidates with the credibility they deserve। तो मतलब हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लो, चाहे सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑपरेशन हो, गवर्नेंस हो, हर चीज को यहाँ पर एनटीए रीबिल्ड करने वाला है। अब यहाँ पर जो 4 मेन जो ऑफिशियल्स होते हैं जिसके ऊपर एनटीए का बहुत बड़ा भार होता है, मतलब एनटीए की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, वो कौन कौन सी पोस्ट है, वो है आपकी जनरल मैनेजर की असेसमेंट कैसे होगा, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स, लीड द एकेडमिक एंड साइंटिफिक स्पाइन ऑफ एनटीए इंक्लूडिंग आइटम बैंक्स, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग, पायलट्स, एआई असिस्ट असेसमेंट, इनोवेशन। मतलब जो भी चीजें हैं जो कि एग्जाम कंडक्टिंग डे वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जो है ये वाले मैनेजर यहाँ पर चीजों को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली है इन्होंने, जनरल मैनेजर टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस ऑन ऑन एनटीएस नेशन वाइड टेस्ट सेंटर फुटप्रिंट अक्रॉस 500 प्लस सिटीज सर्विंग crores of candidates in mission critical operations। if you led large scale multi site operations, banking, telecom, retail examination with 12 plus years of experience and the passion। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आप इस चीज के लिए अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है 12 साल से ज्यादा तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो जनरल मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम काफी ज्यादा सिटीज में होता है और एक साथ कंडक्ट होता है। तो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई भी सिटी हो, कहीं भी सेंटर पड़ा हो, अगर आपका एग्जाम है कॉमर्स का फॉर एग्जाम्पल, तो हर जगह कॉमर्स का एग्जाम ही कंडक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक तो ये है कि ऑपरेशन किस तरीके से होगा, उसके बाद जो टेस्ट सेंटर के जो नेटवर्क है उस तरीके से काम करेंगे, कैसी चीजें रहेंगी। तो इन चीजों को लेकर के इस मैनेजर को हायर किया जाएगा। इसके बाद जनरल मैनेजर रहेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, हेड एनटीए साइबर सिक्योरिटी फंक्शन। तो गाइस देखो, कोई भी सिस्टम को हैक ना कर सके ताकि पेपर लीक ना हो जाए, उसके लिए सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी है उसके फंक्शंस को बहुत ज्यादा मॉनिटर करना होगा। एवरी कैंडिडेट्स डेटा, एवरी क्वेश्चन पेपर सिस्टम, एवरी रिजल्ट सिस्टम, द
CISO ऑन द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ इट ऑल। तो यहाँ पर हर एक तरह का डेटा हो, चाहे कैंडिडेट का फॉर्म फिलिंग का डेटा हो, हर एक क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसका जो सिस्टम है, जो रिजल्ट का सिस्टम है, वो कोई भी उस चीज को हैक ना कर सके, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। हाँ गाइस गाइस, आप देखेंगे यहाँ पर इसमें भी 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मतलब यहाँ पर केवल एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही हायर किया जा रहा है इस बार। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक, लीड एनटीएज इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फॉरेंसिक फंक्शंस, इन्वेस्टिगेट मैल प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेट विद सीबीआई आईबी ईडी एंड स्टेट पुलिस। तो वैसे देखो यहाँ पर इनका काम क्या होगा कि अगर इनके इसको दिक्कत परेशानी आती है तो इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके, इस तरह के मैनेजर भी हमारे पास होनी चाहिए। ऑपरेट अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, क्योंकि बना भी था भी काफी स्ट्रिक्ट रूल है, ये काफी स्ट्रिक्ट एक्ट है ये। जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सिर्फ वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब ये जो 4 मेन रोल है वो एनटीए ने यहाँ पर निकाले हैं। अब गाइस जो ये मैटर क्यों करता है, ऐसा क्यों जरूरी है, एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज अभी देखने को ये मिला है कि रिसेंटली काफी सारे जो एग्जाम हैं वो लीक हुए हैं और लगातार पेपर लीक होते रहे हैं एनटीए के। तो अब एनटीए को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने से बात नहीं बनेगी। जब तक बड़े लेवल के रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक एग्जाम में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये है कि देखो गाइज, कोई भी, चाहे आप टीचर बनो, लाइक प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कोई भी बनो, देखो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सबको ही एनटीए के रास्ते से गुजर के जाना है। अगर आप प्रोफेसर बनेंगे तो यूजीसी नेट देना है, डॉक्टर बनेंगे तो नीट देना है, इंजीनियर बनेंगे तो जेई देना है, और सभी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो जो फ्यूचर है वो एनटीए के थ्रू होकर गुजर रहा है इंडिया का। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये, और इसी वजह से यहाँ पर जो काम, जिस तरीके से काम होता है उसको भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना जरूरी है। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स अभी इन्होंने हायर किए थे, हायर करने के लिए इन्विटेशन निकाला है, जिसमें 12 यंग प्रोफेशनल्स को की जो पोस्ट है वो निकाली है। यूपीएससी जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ यूपीएससी का प्री तक और मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उन्हीं उनको लिया जाएगा यहाँ पर, और उनकी भी हेल्प ली जाएगी ताकि उनसे भी चीजों को कोऑर्डिनेट करवाया जा सके, और फिर कोई जो प्रॉब्लम है वो ना आए एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो इस तरह की जो चीजें वो होने वाली हैं। अब गाइस देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर इस तरह की चीजें की जा रही हैं और सीरियसनेस के साथ की जाएंगी, सीरियस होगी की जाएंगी, इंप्लीमेंट अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली पेपर लीक रोका जा सकता है। आपके क्या व्यूज हैं, क्या इस चीज से पेपर लीक रुकेगा या पेपर लीक नहीं रुकेगा, क्या लगता है आपको? वैसे एनटीए ने अभी तक आंसर कीज तक नहीं दी है, जो अभी लास्ट एग्जाम हुए थे आपके जून 2026 के, उसी चीज का सब लोग वेट कर रहे हैं। आई होप आंसर की जल्दी आ जाए, बट एनटीए अब जो फ्यूचर में काम करने वाला है वो डेफिनेटली अच्छे से करने वाला है। तो अब अच्छे से कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो खैर फ्यूचर ही बताएगा, बट फिलहाल एनटीए ने यहाँ पर इस बारे में नए कदम उठाने चालू कर दिए हैं। गाइस देखो, अपकमिंग सेशन के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। हमने आप सभी को एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा है, तो अभी जैव 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस इग्नोर करके जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।